जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा कि रेलवे में आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। अगर आप रेलवे में टीटी बनना चाहते हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए ऑथेंटिक होने वाला है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से टीटी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कब से फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बाद इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, कितना रुपया लगेगा, इसमें क्या क्राइटेरिया है, सभी मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि साथियों टीटी में अब की बार बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। कुल साथियों 7,784 पोस्ट यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो साथियों, आप कहते होंगे कि आप ऐसे ही क्या करते हैं, वीडियो बना देते हैं। तो साथियों, मैं हवा हवा में बात नहीं करता हूँ, आपके लिए एकदम ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों, मैं वो पेपर कटिंग दिखा देता हूँ जो पेपर के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो देखिए साथियों, पेपर कट में रेलवे के द्वारा क्या नोटिफिकेशन दिया गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिशन मोड। भार सभी भर्तियों प्रमोशन अगले अप्रैल तक पूरे होंगे। यानी देश में साथियों 1.5 लाख पदों पर यानी लगभग 1.5 लाख भर्तियां करेगा। और कितना पद खाली है? 3 लाख पद खाली है। यानी हमने आपको पिछले ही कुछ दिनों में वीडियो बनाकर दिया था पूरी की पूरी जितने भी रेलवे रिक्वायरमेंट आने वाली उसमें मैं आपको टीटी की वैकेंसी के बारे में ही बताया था। तो देखिए साथियों, अभी सरकार मिशन मोड पे है, यानी धराधर धराधर वैकेंसी निकाल रही है। क्योंकि साथियों उन्होंने कहा था 2023 तक हमको 10 लाख वैकेंसियां निकालनी है। इसीलिए साथियों विभिन्न विभागों में, चाहे एसएससी में हो, चाहे रेलवे में हो, और भी विभागों में सरकार धराधर धराधर वैकेंसी निकाल रही है। तो इसलिए साथियों आपके पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप प्लीज पूरा एकदम जी जान से तैयारी करें। चलिए थोड़ा आपको दिखाते हैं टीटी के बारे में। देखिए टीटी के बारे में क्या लिखा हुआ है। टीटी के ही 7,784 पद खाली। रेलवे में फिलहाल टीटी के 7,784 पद खाली पड़े हुए हैं। यह जारी लोकसभा में रेल मंत्री ने दी थी। यानी ये जानकारी लोकसभा में रेल मंत्री ने, यानी अभी जो अश्विनी वैष्णव जी वही दिए थे। उसके बाद कितने जोनों में टीटी खाली पद है? तो 16 जोन में अभी टीटी के पद बहुत ज्यादा खाली है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आपको सभी बातें A to Z जानकारी बोर्ड के माध्यम से देते हैं। तो चलिए बोर्ड पे। तो साथियों आपने देख लिया, चलिए अब मैं आपको बोर्ड के माध्यम से A to Z बताते हैं। तो देखिए सभी जानकारी आपको देते हैं। तो साथियों इसमें टीटी की कुल पोस्ट की संख्या है साथियों 7,784 पोस्ट इसमें। और इस पद का क्या नाम है साथियों? टीटी, जो जिसे आप भली भांति जानते होंगे। और जब कभी आप बिना टिकट चढ़ते हो तो इससे इनसे ही डर आपको लगता होगा। उसके बाद विभाग कौन है? आपको विभाग रेलवे विभाग में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इंडियन रेलवे में आपको टीटी बनने का सौभाग्य मिलेगा। उसके बाद इसमें कितना एप्लीकेशन फी लगता है? तो जनरल हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, इन्हें 500 रुपया देने की जरूरत होगी। यानी एप्लीकेशन फी इन्हें 500 रुपया लगेगा। और एससी हो, एसटी हो या फीमेल हो, उन्हें 250 रुपया देने की जरूरत है। यानी आपको, यानी जो भी जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस, उन्हें 500, और जो फीमेल हो या एससी एसटी कैटेगरी बिलोंग करते हैं उन्हें सिर्फ 250 रुपया देने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं योग्यता क्या है। तो इसके लिए योग्यता, आप कम से कम आप 12th पास हो। यानी वर्मा अगर पास हैं आप तो आप इस फॉर्म को अप्लाई है। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे आप कॉमर्स हो या आप साइंस हो। यानी साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, आप टीटी वैकेंसी के लिए, इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद आप कितनों प्रतिशत लाए उसे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सिर्फ क्या हो, 12th पास हो तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। आप साथियों हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम तैयारी करें, इसका सिलेबस क्या रहेगा, सभी आपको A to Z जानकारी देते हैं। तो देखिए सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रीजनिंग। साथियों रीजनिंग बहुत बेहद ही आसान होते हैं, आप इसे कुछ ही महीनों में तैयार कर सकते हैं। देखिए उसके बाद मैथ, उसके बाद क्या है, दूसरा सेक्शन होता है मैथ। मैथ में भी साथियों आपका अच्छा खासा रहता है रेलवे में, और उतना भारी भी मैथ नहीं दिया जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा सेक्शन है साइंस का। साइंस का साथियों वेटेज अच्छा खासा रहता है साथियों, इसलिए आपको साइंस को अच्छा से तैयार कर लेना है। और चौथा है साथियों जीके जीएस।
जीके जीके और करेंट अफेयर, यानी जीके को भी आपको अच्छा तैयार करना है और साथ साथ करेंट अफेयर को भी अच्छा से तैयार कर लेना है। और थोड़ा मोड़ा इसमें टेक्निकल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों अब बात कर लेते हैं इसमें कुल कितने आपको समय दिया जाएगा। तो कुल 1.5 घंटा दिया जाएगा यानी 90 मिनट, और कुल क्वेश्चनों की संख्या कितना रहेगा साथियों 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि साथियों अप्लाई डेट क्या है। तो साथियों एग्जैक्ट तो मानिए 2023 में आपका 2023 में अप्रैल से मई में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस एग्जाम को आप तैयार कैसे करिएगा, अभी से आप कैसे तैयार करिएगा, ना कि ये बोलिएगा मतलब चूल्हा चढ़ाकर ऐसा तैयारी ना करें, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा होने वाला है। जब एप्लीकेशन आएगा, जब नोटिफिकेशन निकल कर आएगा और जिस दिन फॉर्म भरा उससे तैयारी करिएगा उस दिन से, तो तैयारी बिल्कुल ही आप एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाए। इसलिए अभी से लग जाए। और अब किस तरह से तैयारी करिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए साथियों अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो आप तैयारी शुरू कर दिए और किसी अच्छे बुक को पकड़ लीजिए और उसको क्या करिए, जितना भी सिलेबस हो इसको सही ढंग से आप पहले पढ़ लीजिए। जैसे आपका 50% कंप्लीट हो जाए सिलेबस, आप किसी अच्छे मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म को जुड़ जाइए। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, सबसे अच्छा मॉक टेस्ट हमें लगता है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक साथियों बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे जाकर उसका मॉक अच्छा से लगा सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं। लाखों विद्यार्थी वहां पे जुड़े रहते हैं, अपना देख सकते हैं वहां पे, अपना सेट मार के देख सकते हैं कि आपका रैंक कितना और आप कितना भी पाने में और आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, उस तरह से अगर तैयारी करते हैं, साथ साथ आपको प्रीवियस से मारना है। जो अभी 2018 साथियों 2018 में एग्जाम हुआ रेलवे का, उसके बाद 2019 में और 2020 में 22 में जो भी एग्जाम रिसेंटली हुए सबका आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। साथ साथ सबको सभी का क्वेश्चन, और जो साइंस के साथ अब की बार साइंस यहाँ पे महत्व रखता है, इसलिए साइंस को आपको सही से तैयार करना है। आप साइंस तैयार कैसे करिएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि अब की बार ग्रुप डी में साइंस में एनसीईआरटी भर भर के दिया और पूरा पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसलिए साथियों एकदम आपको प्रॉपर ढंग से तैयार करना है और प्रॉपर ढंग से गाइडेंस से और पेशेंस रखना है। क्योंकि साथियों जब आपका वैकेंसी आएगा और एग्जाम में आप बैठिएगा उस समय पेशेंस आपका लो होना नहीं चाहिए। इसलिए पहले से तैयार रहिए और अपना तैयारी किस तरह से बूस्ट करें कि आपको कोई मात ना दे सके। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी जानकारी आपको अच्छा लगे। अगर जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।